नमस्कार। आर फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अनुदेशकों की। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो अनुदेशक तैनात हैं 2013 में उनकी नियुक्ति 7,000 रुपये मानदेय पर हुई थी। वर्तमान सरकार में उनकी स्थिति क्या रहने वाली है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि पूरी एनालिसिस की है इस पर मैंने। 2013 में अनुदेशकों की नियुक्ति हुई थी और 2013 में नियुक्ति होने के बाद लगातार ये परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसमें कला, खेल एवं स्वास्थ्य और कार्य अनुभव के अनुदेशक लगाए गए थे। बाकायदा जिला स्तर पर इनकी विज्ञप्ति जारी की गई थी। मेरिट के आधार पर इनका चयन हुआ था और इनको स्कूलों का आवंटन किया गया। कुछ समय बाद जब सरकार बदलने तो सपा सरकार ने इनको 1470 रुपये इंक्रीमेंट कर दिया। जाते जाते वो 1470 रुपये इनके बढ़ा गई और इनको रुपये 8470 मिलने लगे। उसके बाद योगी सरकार ने इनका प्रस्ताव 17,000 का केंद्र को भेजा। केंद्र ने 17,000 के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मानदेय जारी कर दिया गया, लेकिन सरकार ने उस मानदेय को अनुदेशकों को नहीं दिया। वो पूरा पैसा जो केंद्र सरकार ने दिया उसका उपयोग इन्होंने अपने अन्य कामों में कर लिया। अनुदेशक कोर्ट चले गए। कोर्ट में जाने के बाद बहुत सारे तारीखों के बाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि 9% ब्याज के साथ इनका बचा हुआ पैसा इनको वापस दिया जाए। सरकार, यूपी सरकार, केंद्र सरकार सभी कोर्ट में मान चुके हैं कि 17,000 केंद्र सरकार ने इनके लिए दिया, लेकिन हम इनको नहीं दे पाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः मामले का संज्ञान लिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुनने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस लगातार उसको सुन रहे हैं और उन्होंने भी आदेश कर दिया है और अब अवमानना याचिका की सुनवाई चल रही है। तो वर्तमान में अनुदेशक बहुत चिंतित हैं कि सरकार भी बदल गई। उन पर ये ठप्पा लगता रहा कि वो सपा सरकार ने उनको लगाया है और वो शिक्षा मित्रों की तरह सपा सरकार के ही लोग हैं। लेकिन अब क्या होने वाला है, इस पर बहुत सारी बहस अभी बाकी है। सपा की सरकार नहीं आई तो अनुदेशकों और शिक्षा मित्र सभी ने उनका समर्थन किया था। इनको एक धक्का लगा, लेकिन बहुत एक वर्ग ऐसा भी था जो वर्तमान सरकार के साथ भी था। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में रसोइयों को 500 रुपये, अनुदेशकों के 2,000 रुपये की मानदेय वृद्धि की घोषणा की, लेकिन उस वृद्धि का शासनादेश जारी नहीं किया। चुनाव की आचार संहिता लग गई। अभी भी अनुदेशकों को वो बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू नहीं हुआ। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल से मिलना शुरू होगा। लेकिन क्या अनुदेशकों का भविष्य इस सरकार में स्वीकृत है? क्या उनके पद बने रहेंगे या फिर सरकार उनको निकाल कर बाहर करेगी? क्योंकि सरकार कह चुकी है कि अनुदेशकों को केंद्र ने मना कर दिया है। मैं या मेरी सरकार अपने पैसे से इनको चलाए हुए है, तो इस व्यवस्था को वो क्या करेगी? इसके लिए सरकार पूरी तरह से अनुदेशकों के साथ नहीं है। लेकिन क्या इनको कहीं निकालने का प्रावधान है? जब इस पर बहुत मैंने देखा, पता किया, शासनादेश देखा, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि अनुदेशकों को निकालने के लिए कहा गया है। आरटी एक्ट के तहत इनकी नियुक्ति हुई और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें साफ साफ लिखा है कि इन खेल एवं स्वास्थ्य, कला एवं कार्य अनुभव के जो अनुदेशक हैं वो हर विद्यालय में लगेंगे। कहीं पर भी इनको निकालने का प्रावधान नहीं है। 100 संख्या से ऊपर इनकी बाध्यता थी, लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति में 100 संख्या की भी बाध्यता नहीं है। तो अनुदेशक अपने मन से कतई निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें कि उनको निकाला भी जाएगा या उनके खिलाफ कुछ अन्याय होने वाला है। मानदेय बढ़ाना न बढ़ाना ये सरकार का काम है, लेकिन सरकार उनको निकाल नहीं सकती। उनका भविष्य नई शिक्षा नीति में भी पूर्व की भांति स्वीकृत है।
तो बिल्कुल भी परेशान और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जूनियर हाई स्कूल में अनुदेशक ही पूरी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर शिक्षकों की बहुत कमी है। किसी विद्यालय में एक शिक्षक है और 3 अनुदेशक हैं, तो पूरी की पूरी व्यवस्था वो सारे अनुदेशक ही अपने स्तर से संभाल रहे हैं। लगभग 40% ऐसे विद्यालय हैं जहाँ सारी शिक्षा व्यवस्था अनुदेशकों के माध्यम से चलती है। अपने विषय के साथ साथ अनुदेशक विभिन्न विषयों, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषयों को भी पढ़ाते हैं, और ये चीज़ें सरकार की नॉलेज में हैं। इसलिए सरकार उनके भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छा करेगी, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। और सरकार के मन में क्या चल रहा है, विभाग शासनादेश पर क्या काम कर रहा है, ये सारी बातें आपको बहुत जल्दी ही वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो अनुदेशकों की नियुक्ति अधर में नहीं है, वो नियमित रहेंगे। हर साल 11 महीने के बाद उनका नवीनीकरण होता है और वो प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अनुदेशकों की मांग है कि उनको जून का भी मानदेय दिया जाए। सरकार इस पर भी प्रयास कर रही है और उम्मीद की जा सकती है कि इस सरकार दोबारा, ये योगी सरकार 2 बनी है, तो इसमें अनुदेशकों के भी भविष्य का निर्धारण हो जाएगा। हालांकि वो निकाल नहीं सकते, लेकिन उनके मानदेय से लेकर बाकी सारी चीज़ों को वो ठीक कर सकते हैं। इसको लेकर एक अच्छा फैसला आने वाला है। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री होते थे, उस समय अनुदेशकों की पीड़ा को समझते थे। आज वो मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अनुदेशकों के भविष्य के लिए एक अच्छी पहल होगी। इसलिए आप निराश ना हो। अनुदेशक के साथ साथ आप और भी अपनी तैयारी करते रहें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो और आप कोई अच्छी नौकरी पालें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें भविष्य कब क्या होगा ये अभी अज्ञात है, इसका पता नहीं है। लेकिन जितनी जल्दी होगा अनुदेशकों के लिए अच्छा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।